हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे होंगे और मन लगाकर 57 दिन के महान संग्राम में जो हम शुरुआत किए हैं उसमें जुड़े होंगे। फ्रेंड, हम आपको वादा करते हैं कि यदि आप 57 दिन तक हमसे जुड़े हुए रहते हैं तो खास तौर पर मैथ्स और रीजनिंग में हम एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। यानी कि मैथ में 25 में 25 और रीजनिंग में भी 25 में 25 लाने का हम गारंटी देते हैं। बस आपको क्या करना है कि 57 दिन तक मेरे प्रोग्राम से जुड़े हुए रहना है और जो भी हम बताते हैं उसको अपने नोट्स में उतार लेना है और उसे रिवीजन करते रहना है। आगे फ्रेंड, हम बहुत जल्द 30 मॉडल सेट हम आपको बोले कि 30 प्रीवियस ईयर सेट आपको कंप्लीट करवाएंगे और उसको आपको खुद भी कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ा रहे हैं विभाजकता का नियम। ठीक है, ये वीडियो छोटा होगा फ्रेंड, क्योंकि केवल विभाजकता के नियम में ही हम इसको समाप्त करेंगे। तो देखिए, और जरा मोटिवेट करने के लिए, आप हमको मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। महासंग्राम का फ्रेंड ये तीसरा दिन है और तीसरा दिन में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम, तो फ्रेंड इसमें तो आप जान रहे हैं कि इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा संख्या 9 से विभाज्य होगा, या फिर कहीं पर बीच में स्टार दे दिया और उस स्टार के बारे में पूछ लिया कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, तो उसके लिए फ्रेंड आपको पहले देखना होगा कि कौन सा संख्या किससे विभाजित होता है, उसका नियम क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए 2, कि यदि किसी भी संख्या के अंत में एक सम संख्या हो, सम संख्या बोले तो 0, 2, 4, 6 और 8, यदि किसी भी संख्या के अंत में ये पांचों अंक हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि 2 से पूर्णतः वो विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार हम 4 की बात करें तो किसी भी संख्या का या दिए गए संख्या का अंतिम का 2 अंक, यदि किसी भी संख्या है उसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार हम 8 की बात करें तो किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि ये 2 के पावर 1 है तो लास्ट का 1 अंक 2 के पावर 2 है, तो अंतिम का 2 अंक 2 के पावर 3 है तो अंतिम का 3 अंक। उसी प्रकार 16 के बारे में बोले फ्रेंड, तो यदि किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंक, जैसे 4 अंक ये दिया हुआ है कि 4 अंक 16 से कट जाए तो वो संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 32 जो है वो 2 के पावर 5 है, यानी कि अंतिम का 5 अंक यदि 32 से कट जाए तो वो पूर्णतः 32 से विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप 2 के सीरीज को समझ गए होंगे अच्छा से। अब देखिए 3 का सीरीज में क्या होता है कि 3 से वही संख्या विभाजित होगी, यानी कि यदि कोई भी संख्या आपको दिया गया है और आपको चेक करना है कि वो संख्या 3 से कटता है या नहीं कटता है, तो संख्या के योग को यदि हम 3 से भाग दें और वो कट जाए तो वो संख्या 3 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। यानी कि यदि आप इसको चेक कीजिएगा तो 4 और 3 7 और 9 16 और 3 19, तो आप देख रहे हैं कि 19 जो है सो 3 से नहीं कटता है, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। और 19 की जगह पर और यहाँ कुछ अंक रहता, यानी कि 2 और रहता, तो अब देखिए कि 2 4 6 और 3 9 और 9 18 और 3 21, तो 21 संख्या 3 से कट जाती है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार सेम प्रोसेस है फ्रेंड 9 का भी, कि दिए गए संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूरी तरीका से कट जाएगी। 27 का भी सेम टू सेम, कि टोटल योग कर देना है, उसको 27 से भाग देकर देखना है। 81 343, आगे आपको जहां तक जाना है उस प्रकार से जा सकते हैं। और फ्रेंड आप 5 के बारे में जानते होंगे कि यदि किसी भी संख्या के अंत में या तो 5 रहे या फिर 0 रहे तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। यानी कि आपको बस चेक करना है कि अंतिम संख्या 5 है या नहीं है, या फिर 0 है या नहीं है। उसी प्रकार हम 6 की बात करें तो यदि दिए गए संख्या 2 एवं 3 दोनों से कट जाए तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड 7 का, कि 7 में हल्का लेंदी बनता है कि मान लीजिए ये संख्या है 3934, इसको आपको चेक करना है कि ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है कि लास्ट के डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ -8 करना है, कि 4 दूना 8, यहाँ पर 8 आप घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड कि 13 में 8 गया 5 और इधर हो गया 38।
इसमें भी आपको हल्का टेंशन लग रहा है तो एक स्टेप इसमें और कर दीजिए कि 5 को 2 से गुना करके इसमें घटा दीजिए कि 5 दूनी 10, इसमें घटा दिए तो अब ये हो गया आपका 28। तो क्या 28 जो है सो 7 से कट जाता है? तो आप बोलिएगा हाँ, यानी कि 7 से वो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इसका थोड़ा सा लंबा नियम है फ्रेंड, क्योंकि इसमें आपको हल्का दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं इस बात को। उसी प्रकार आप 11 की ओर देखें कि 11 का कटने का नियम क्या है। तो 11 का कटने का नियम क्या है कि उसको अल्टरनेट संख्या को जोड़ना है। कि आप यदि देखिए यहाँ से एक अंक छोड़ के ये हो गया 9, फिर एक अंक छोड़कर हो गया 5, तो इस सब संख्या को जोड़ दें तो 1 और 9 10 और 5 15, और उसके बाद 7 और 8 अल्टरनेट संख्या ये दोनों को जोड़िए कि 7 और 8 इसका भी हुआ 15। अब ये दोनों में घटाइएगा फ्रेंड तो आएगा 0, यानी कि यदि अल्टरनेट संख्या को आपस में हम लोग जोड़कर फिर घटा दें तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। यदि ये दो में से कोई भी आता है फ्रेंड तो ये आपका 11 से विभाजित होगा, यानी कि 17,985 जो है सो 11 से पूर्णतः कट जाएगा। उसी प्रकार आप इसको देखिए कि अल्टरनेट नंबर को देखें तो 4 और 8 12, 12 और 9 21। उसी प्रकार यहाँ देखिए 9 और 1 10, तो 21 में जब आप 10 को घटाइएगा तो 11 आएगा। तो 11 से आसान से कट जाएगा, यानी कि ये भी संख्या आपका 11 से विभाजित होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड, जैसे इसका तो काफ़ी लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन आप लोग पहले से भी हल्का फुल्का पढ़े होंगे, इसलिए इसको जल्दीबाजी में बता दिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग कुछ इसी के आधारित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम उसको आसानी से बना सकते हैं। जनरली इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन हम इसमें दिखा रहे हैं, 3 टाइप नहीं, इसमें 2 ही टाइप है, यानी कि 9 से और 11 से। और अक्सर आपका एग्जाम में भी जनरली इसी से पूछा जाता है कि स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे ये पूरी संख्या 9 से कट जाए। उसी प्रकार यहाँ स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी जिससे पूरी संख्या 11 से कट जाए। उसी प्रकार 34n में n के स्थान पर कौन सा संख्या होगा जिससे पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम लोग देखते हैं। कि आपको हम बता चुके हैं फ्रेंड कि 9 से पूरी संख्या, 9 से किसी भी संख्या को विभाजित करना है तो हम इसको चेक कैसे करते हैं कि कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः कट जाएगी। तो आपको बता चुके हैं कि यदि पूरी दिए गए संख्याओं का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आप इसको जोड़ के देखिए कि 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21। तो 21 तो फ्रेंड ये 9 से नहीं कट रहा है। अब बोलिए कि आप इस स्टार के जगह पर कौन सा अंक दे देंगे ताकि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो आप सिंपली बोल सकते हैं फ्रेंड कि स्टार की जगह पर यदि हम 6 रख दें, यानी कि 21 और 6 27 हो गया। ये 27 अब 9 से पूर्णतः कट जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि स्टार की जगह पर आपका जो आंसर होगा वो 6 होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इसको समझ गए होंगे। उसी प्रकार फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48327 स्टार 8 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी जिससे यह 11 से कट जाए। तो फ्रेंड आपको हम बता चुके हैं कि 11 से कोई भी संख्या तब कटती है जब संख्याओं का अल्टरनेट संख्या जो भी रहे उसका योग, यानी कि 4 3 7 7 14 और 8 22, और यहाँ 8 और 2 10 और स्टार, यानी कि 10 प्लस स्टार, ठीक है, ये आपका स्टार है। इसको आपस में घटा दें तो जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका परिणाम आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या से 11 से कट जाना चाहिए। तो देखिए ये आने की हो जाएगा 22 माइनस 10 माइनस एक्स, तो 22 में 10 जाएगा तो हो जाएगा फ्रेंड 12 माइनस एक्स। अब बोलिए कि x के स्थान पर आप कौन सा संख्या रखिएगा ताकि 0 आ जाए या फिर 11 आवे। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि यदि हम x के स्थान पर 1 रख देंगे तो 12 माइनस 1 बराबर 11 हो जाएगा और वो संख्या 11 से पूरी तरीका से कट भी जाएगा, यानी कि स्टार की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप अच्छा से समझ रहे होंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए कि 3 4 n, तो n के जगह पर हम कौन सा संख्या रखें जिससे पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 3 4 n है, तो यहाँ से अल्टरनेट संख्या को जोड़ना है और यहाँ पर तो एक ही है, यानी कि इधर 4 हो गया और 3 प्लस n, तो n के जगह पर क्या रहेगा कि अंतर आपका 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटना चाहिए।
तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि n के जगह पर आप 1 पुट कर दीजिएगा, तो 3 और 1 4, 4 - 4 बराबर 0, यानी कि n के स्थान पर आपका 1 हो जाएगा और वही आपका होगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप समझे होंगे और अच्छा से आप इसको बना भी लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, ठीक है।